Good morning, children. How are you this morning? Are you fine? Okay. So, how many of you are here? All are present? Okay. Nice. It's wonderful. Okay. All of you sit down. Today, what we will do? Children. Which lesson? Lesson one. Which class? Class four. Obviously, class four. Butterfly, isn't it? Butterfly, lesson one. And what is the name of the lesson? Name of the lesson is Why is the sky so high? याद हो गया बच्चों? Why is the sky so high? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्टोरी पढ़ा, फिर लास्ट में क्या किया था? एक्टिविटी, है ना? गुड. तो सभी ने एक्टिविटी करके दिखाया, मैचिंग वगैरह, है ना? इससे पहले फिर हेल्प बॉक्स से जो हमें करना था, है ना, वो किया. एक्टिविटी 3 किया, एक्टिविटी 4 किया. सबको याद हो गया? हो गया याद? आपको हो गया? आपको हो गया? अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन चिल्ड्रन, वेल डन. टुडे we will enjoy the remaining part of the story. Okay? स्टोरी में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? स्काई का जो आइज है ना, वहां से वाटर निकला, दैट इज रेन ड्रॉप. रेन ड्रॉप जैसा, याद है ना? रेन ड्रॉप जैसा वाटर निकला. और वो रेन ड्रॉप क्या हुआ? रेन ड्रॉप कहाँ पे पड़ा? तो जहाँ पे ओल्ड वुमेन ने स्वीप किया था ना, वहाँ पे रेन ड्रॉप फेल हो गया. रेन ड्रॉप फेल ऑन द एरियाज वेयर द ओल्ड वुमेन had just swept. रेनफॉल हो गया. तब मैंने बोला था रेनफॉल हो गया वहाँ पे. अब उसके बाद क्या होगा हम बताएंगे. लेकिन कल में क्या किया था हम लोगों ने? इसके पहले वाले वीडियो में, पहले वाले यूनिट 5 में क्या किया था? हमने छोटा 2 एक्टिविटी किया था ना. स्टोरी को वहीं रख दिया था. रेन ड्रॉप फेल हुआ वहाँ पे, और उसके बाद उसका आगे वाला स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, है ना? बचा हुआ था ना, इसलिए आप सब आ गए. आप सब आ गए पढ़ने के लिए, याद स्टोरी सुनने के लिए. गुड, ऐसा ही होना चाहिए. सबको स्कूल डेली आना है. एवरी डे यू हैव टू कम टू स्कूल एंड वी विल एंजॉय न्यू स्टोरीज एंड वी विल लर्न न्यू वर्ड्स. ओके, वी विल लर्न, वी विल प्ले, वी विल हैव फूड, एवरीथिंग वी विल एंजॉय. ओके, सो आज मैं क्या लेके आया हूँ बच्चों आपके लिए? देखो तो, लेट्स कंटिन्यू. व्हाई इज द स्काई सो हाई, है ना? वही लेसन है, लेसन 1 अभी तक खत्म नहीं हुआ है. यूनिट 6, इसके पहले वाला कौन सा यूनिट था? यूनिट 5. ओके, क्लास 4 बटरफ्लाई. तो दो चिल्ड्रेन who have not watched unit 5 video on unit 5, please watch video 5. And if you have not watched that also, please watch video number 4. मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि क्लास 4 के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वीडियो देख के सीख रहे हैं, है ना? अभी स्कूल नहीं जा रहे हो, घर में हो और वीडियो देख के सीख रहे हो ना, तो आपको लेसन 1, है ना, लेसन 1 का क्लास 4 बटरफ्लाई, व्हाई इज द स्काई सो हाई, इसका यूनिट 1 से देखना है आपको. ठीक है, यूनिट 1 से देखना है. और उसको देखने के लिए मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ कि सरुगांव प्राइमरी स्कूल का नाम टाइप करना यूट्यूब में. यूट्यूब में जाना, वहाँ पे जब सर्च बटन होगा वहाँ पे सरुगांव प्राइमरी स्कूल टाइप करने से ये आ जाएगा. फिर आपको ढूंढना है वाई इज, इसका लेसन 1 का ढूंढना है. लेसन 1 कहाँ है, ये सब ढूंढना है. लेसन 1 ढूंढने के बाद आपको वहाँ पर नीचे लिखा रहेगा
नीचे लिखा रहेगा यूनिट 5, यूनिट 4, यूनिट 6, यूनिट 3, यूनिट 2 लिखा रहेगा। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले आपको यूनिट 1 देखना है, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरह से 5, 6 इस तरह से वीडियो को देखने से क्या होगा, सबको पता चलेगा स्टोरी कहाँ से शुरू हुआ, वाई इज स्काई सो हाई, स्काई के बारे में हम लोगों ने कौन कौन सा बात किया, कौन कौन सा स्टोरी आपको सुनाया बताया, ये सब आपको याद होगा। ठीक है, ओके। तो आज का लेसन हम शुरू करते हैं। आज बच्चों, आज आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। देखो कितना पढ़ना है, देखो कौन सा पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेज नंबर 17। ठीक है, पेज नंबर 17 में क्या है देखो तो, लेट्स कंटिन्यू, है ना, लेट्स कंटिन्यू। इसके पहले जो स्टोरी हुआ था उसके बाद में लेट्स कंटिन्यू। अब हम उस कहानी को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कहानी, है ना। यहाँ से शुरू है, द ओल्ड वुमेन लुक्ड एंग्रीली एट द स्काई। यहाँ से देखो, यहाँ पर भी वही है ना, द ओल्ड वुमेन लुक्ड एंग्रीली। यहाँ से शुरू करके हमको कहाँ तक पढ़ना है, लास्ट तक। देखो यहाँ से शुरू करके हमको पढ़ना है, देखो हाँ, यहाँ से शुरू कर हमको पढ़ना है, यहाँ इधर का यहाँ तक लास्ट तक। प्ले एंड स्माइल हैप्पीली, स्माइल्स हैप्पीली करके। ठीक है, वहाँ तक पढ़ना है। तो हमारा क्या होगा, हमारा स्टोरी खत्म हो जाएगा और हम लोग को पता चलेगा कि स्काई इज सो हाई क्यों है, स्काई इतना ऊपर क्यों है, आज पता चलेगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने बोला था स्काई नज़दीक है, बच्चे प्ले करते थे, फुटबॉल बॉल फेंकते थे और वो स्काई भी वापस फेंकता था और वो लोग एंजॉय करते थे। ठीक है ना, एक ओल्ड वुमेन आया, ओल्ड वुमेन विलेज में रहती थी, वो स्वीपिंग करती थी, डस्ट हुआ, है ना, डस्ट ऊपर उड़ा क्लाउड जैसा। उसके बाद में सबसे पहले वो डस्ट स्काई का नोज में चला गया, नोज जब चला गया तो वो बहुत जोर से स्नीज किया, कॉफिंग किया और उसके बाद में थंडर हुआ, है ना, जोर से थंडर हुआ। उसके बाद में और फिर वो डस्ट कहाँ चला गया, स्काई का आइज में चला गया, स्काई का आइज में चला गया और थंडर की वजह से सब आदमी डर गए, भीतर चले गए। लेकिन ओल्ड वुमेन स्वीपिंग कर रही है ना। अच्छा, और what happened after that? The sky, the dust went into the eyes of the sky. Sky का आँख में पहुँच गया and then sky का आँख से पानी निकला, रेन ड्रॉप हुआ, है ना, रेन ड्रॉप हुआ और वो रेन ड्रॉप जहाँ पे वो स्वीपिंग किया था वहाँ पे गिरा। ठीक है ना, अब इतना हुआ। अब इसके बाद हमको आज पढ़ेंगे स्टोरी और ये समझेंगे कि स्काई पहले तो नीचे था, अभी इतना हाई कैसे हो गया, ऊपर क्यों चला गया, गुस्सा हो गया ना स्काई गुस्सा हो गया शायद। तो इससे पहले जो भी हुआ ना, मैं आपको इस यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है, व्हाट लेसन वी लर्न फ्रॉम हियर, लेट मी टेल यू। क्या शिक्षा मिलती है, जैसे कि पूरा एकदम क्या हुआ था, पहले तो अच्छे से खेल रहे थे, सब कोई खेल रहे थे, आसमां वो स्काई भी बहुत खुश था, बॉल फेंक रहा था, एकदम सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जब वो डस्ट वगैरह हुआ ना, डस्ट उड़ा और वो ओल्ड वुमेन ने स्वीपिंग किया, डस्ट ऊपर उड़ा। तो डस्ट उड़ा का मतलब क्या है, पॉल्यूशन। हम लोग का एयर का पॉल्यूशन, एयर में धूला वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। और हमारा जो वातावरण है ना, स्काई और वातावरण, वो भी पूरा एकदम क्या होता है, दूषित हो जाता है, पॉल्यूटेड। द होल इन्वायरमेंट बिकम्स पॉल्यूटेड। तो वो धूला जा करके स्काई का नाक में घुसा। इसका मतलब क्या समझना चाहिए, हम लोग को ज़्यादा धूला नहीं करना है। ज़्यादा धूला वगैरह करने से इन्वायरमेंट खराब हो जाता है और उसको छींक आएगा, यानी कि उसको तकलीफ होगा। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो ये वायुमंडल है, हमारा जो ये प्रकृति है, उसको तकलीफ होगा ज़्यादा डस्ट करने से, ज़्यादा धूला वगैरह करने से, पॉल्यूट करने से, है ना। ये हमको शिक्षा दे रहा है।
उसको तकलीफ होगा, वो चीख मारेगा। हाँ, तो यहाँ पर चीख मारने का मतलब क्या है, थंडर बोला है, मतलब वो एकदम चीख मार रहा है, तो उसको तकलीफ हो रहा है। हाँ, चीख मार रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने वो तकलीफ सृष्टि किया। तो ऐसा तकलीफ नहीं देना है एनवायरनमेंट को, हम लोग को उतना धूला वगैरह धुआं वगैरह नहीं बनाना है। तो एनवायरनमेंट, ये जो जलवायु है, ये हम लोग वातावरण है, उसको दूषित नहीं बनाना है, गंदा नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद फिर बोला उस स्टोरी में कि वो धूला, डस्ट स्काई का आँख में पहुंच गया, मतलब आँख में जब पहुंचा ना, तो वहाँ से उसका आँख से वाटर निकला। When the dust went to the eyes of the sky, water fell as raindrop. तो जब पानी गिरा, आँख से पानी गिरा, मतलब स्काई रो रहा है। स्काई क्यों रो रहा है? स्काई क्यों रोया? हम लोगों ने तकलीफ पहुंचाया, हम लोगों ने पूरा वातावरण को दूषित बनाया, धूला वगैरह उड़ाया, उसके बाद भी स्काई को और हमारा वातावरण को तकलीफ पहुंचा, बहुत कष्ट हुआ, तो वो रो रहा है। हाँ, जैसे हम लोग रोते हैं ना, रोते हैं तो आँख से पानी निकलता है, वैसे धूला वहाँ पर उसका आँख में पहुँच गया। तो स्टोरी लिखने वाला जो राइटर है ना, उन्होंने हमको ये शिक्षा दिया कि स्काई का आँख में धूला पहुँचा और वो रोया और पानी गिरा। इसका मतलब हम लोगों ने स्काई को तकलीफ दिया, धूला उड़ाया, बहुत कुछ किया, दूषित बनाया, और वो रोने लग गया, तो पानी आया आँख से, जैसे रोने से पानी आता है, पानी आया, रेन ड्रॉप हुआ, है ना। इतना तक हम लोगों ने पढ़ा। तो हमको समझना चाहिए कि हमारा जो प्रकृति है, इसको साफ सुथरा रखना है, तब प्रकृति भी खुश हो जाएगा और हम लोग भी खुश रहेंगे और हम लोग दोनों खेलते रहेंगे, है कि नहीं, दोस्त की तरह। प्रकृति को अपना दोस्त बनाना है। समझे बच्चों? डिड यू अंडरस्टैंड? The nature should be our friend. We have to treat our nature friendly. Okay? We have to behave as friendly. तो हमारा जो प्रकृति है उसको हमको बचाना है, उसको गंदा नहीं करना है। अच्छा, तो अब देखते हैं, आज यहाँ पर पढ़ के हम लोग समझेंगे कि स्काई उतना ऊंचा क्यों चला गया। पहले तो पास में था। अच्छा, पास में था और डस्ट की वजह से उसने चीख मारा, थंडर हुआ, उसके बाद वो आँख में धूला पहुंचा, धूला पहुंचने के बाद में वो रोया, बारिश हुआ, रेनफॉल हुआ, रेन ड्रॉप हुआ, है ना। इतना तो हुआ, लेकिन वो ऊपर क्यों चला गया? आज उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे, पूरा कहानी को समझेंगे कि स्काई, व्हाई इज स्काई सो हाई, क्यों ऊपर पहुंचा। चलो शुरू करते हैं बच्चों, चलो शुरू करते हैं, है ना, है ना। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। चलो शुरू करते हैं स्टोरी, हमारे लेकर हमारे स्काई का नाम। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, लाइट चली गई है, फिर भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। दिखाई दे रहा है ना, देखो, लेट्स कंटिन्यू। उस पेज में देखना, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। पेज नंबर कितना है? 17 और 18, पहले 17 का फिर 18 का। ओके, यहाँ देखो, पहले पढ़ना सीखो, फिर बाद में हम हमारे साथ पढ़ना, जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो, द ओल्ड वुमेन लुक्ड एंग्रीली एट द स्काई. Stop raining at once. Stop raining at once, she ordered. The sky could not stop raining. His eyes were full of dust with all her sweeping. और यहाँ देखो, she picked up her broom and started to sweep. Started to swing, to stop. She swept harder and harder. More and more dust flew up.
The sky jumped out of her way. He tried to avoid the dust. Please stop sweeping, he pleaded. The old woman did not listen to his request. She kept on sweeping. She wanted to keep her hut clean. The sky could take it no more. The sky could take it no more. He sneezed and coughed. He thundered and rained. At last, the sky flew up. He flew out of reach of the old woman's broom. The sky never came down again. Flew up, never came down again. But the sky is still a friend to little children. Still a friend to little children. From a distance, he watches them play and smiles happily. तो क्या बोल रहा है बच्चों? अभी मेरे साथ आपको बोलना है और जहाँ मैं फुल स्टॉप आएगा वहाँ रुकूंगा और आपको मुझे देखना है और सुनना है, ठीक है? प्रॉब्लम के लिए खेद है। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बनाते बनाते लाइट चली गई, फिर भी मैं कंटिन्यू रखा हूँ। शायद ये दिख रहा है, दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा, मैं कोशिश करूँगा। ओके, अच्छा देखो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो बुक में देखने से भी हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से बोलना है, मेरे पीछे पीछे बोलना। अगर वीडियो देख रहे हो तब भी बोलना, अब क्लास के टाइम में तो बोलना ही पड़ता है। अच्छा देखो, बोलना, हाँ। द ओल्ड वुमेन लुक्ड एंग्रीली, यहाँ पर वाई होगा, ठीक है? यहाँ पर वाई होगा, वाई, ठीक है? वाई होगा यहाँ पे वाई होगा, एंग्रीली, हाँ, एंग्रीली एट द स्काई। क्या मतलब है? ओल्ड वुमेन एंग्रीली एट द स्काई में देखा, गुस्सा से देखा। स्काई से बारिश हो रहा था ना, स्काई से बारिश हो रहा था और ओल्ड वुमेन ने गुस्से से देखा, इतना बारिश क्यों हो रहा है? तो वो बोल रही है, द ओल्ड वुमेन लुक्ड एंग्रीली एट द स्काई, गुस्से से देखा स्काई में, और क्या बोला? स्टॉप रेनिंग एट वंस। बारिश अभी बंद हो जाओ, बारिश होना अभी बंद हो जाओ, अभी रुक जाओ। एकदम गुस्से से बोल रही है, स्टॉप मतलब रुक जाओ, रेनिंग बारिश होना, एट वंस अभी। अच्छा, शी ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया स्काई को, ए स्काई, स्टॉप रेनिंग एट वंस, डोंट रेन, बारिश बंद करो। पूरा गुस्से से लाल हो गया एकदम। अच्छा, उसके बाद यहां देखो, द स्काई कुड नॉट स्टॉप रेनिंग, लेकिन स्काई ने रेनिंग करना स्टॉप नहीं किया। स्काई कुड नॉट स्टॉप रेनिंग, रेनिंग कुड नॉट स्टॉप, रेनिंग स्टॉप नहीं हुआ। अच्छा, अब यहां पर देखो, हिज आईज वेर फुल ऑफ डस्ट विथ ऑल हर स्वीपिंग। वो जो ओल्ड वुमेन स्वीपिंग कर रही थी ना, पूरा डस्ट उड़ रहा था। तो हिज आईज मतलब स्काई का आईज, आंख, स्काई का आईज क्या हो गया था? वेर फुल ऑफ डस्ट से भर गया था। स्काई का आंख में पूरा डस्ट लग रहा था, लगातार धुला उड़ा रही थी, है ना? कहने का मतलब हम लोग लगातार प्रदूषण फैला रहे थे, धुआं वगैरह उड़ा रहे थे स्काई में, मतलब धूला वगैरह ही कर रहे थे। हम लोग तो ऐसे करते हैं ना, प्रदूषण फैलाते हैं,
गंदगी फैलाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसका आंख में फुल ऑफ डस्ट हो गया था और वो रुक ही नहीं रहा था, रो रहा था। बारिश नहीं रुक रहा था, इसका मतलब स्काई अभी भी रो रहा है, रो रहा है, पानी गिर रहा है, रो रहा है, पानी गिर रहा है आंख से, ऐसा होता है ना। विथ ऑल हर स्वीपिंग। तो हम लोगों को ये जो कहानी लिखने वाला जो राइटर है वो हमको ये शिक्षा देना चाहता है कि वो झूला से रो रहा है और बारिश नहीं रुक रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, she picked up her broom and started to sweep। बारिश नहीं रुक रहा है तो वो ओल्ड वुमन को और गुस्सा आया, उसको और गुस्सा आया और उसने क्या किया, she picked up her broom, झाड़ू को उठाया, ब्रूम को उठाया और क्या किया, स्टार्टेड टू स्वीप, फिर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, फिर धूला उड़ाना शुरू कर दिया। बारिश नहीं रुक रहा है, धूला उड़ाना शुरू कर दिया। ऐसे होता है ना। हाँ, हम लोग का वातावरण पूरा दूषित हो गया है, फिर भी हम लोग नहीं रुकते हैं, हम लोग और मैला वगैरह फेंकते हैं जहाँ तहाँ और गाड़ी चलाते हैं, धुआं निकालते हैं, धूला वगैरह उड़ाते हैं, हाँ, अपना मन मर्जी करते हैं। तो ओल्ड वुमन के जरिए हमको ये समझना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ओल्ड वुमन ने क्या किया, झाड़ू उठाया, फिर ग्रूमिंग करना शुरू कर दिया, फिर स्वीपिंग करना शुरू कर दिया, फिर धूला उड़ाया। अच्छा, वो धूला उड़ाते जा रही है और स्काई रोते जा रहा है, रेन ड्रॉप होते जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, शी स्वेप्ट हार्डर एंड हार्डर, वो और ज़्यादा झाड़ू कर रही है, और ज़्यादा और हार्डर, मतलब पहले से भी ज़्यादा, हार्डर एंड हार्डर स्वीप कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, मोर एंड मोर डस्ट फ्लू अप, जितना झाड़ू कर रही है ना उतना धूला और ऊपर जा रहा है, धूला उड़ रहा है, पूरा धूला उड़ रहा है, धूला। मोर एंड मोर डस्ट फ्लू अप, ऊपर गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, शायद दिख रहा होगा, थोड़ा कष्ट होगा देखने में। यहाँ देखो, तो धूला पूरा उड़ा और ज़्यादा, रेन स्टॉप नहीं हुआ और ओल्ड वुमन भी ग्रूमिंग स्वीपिंग करना स्टॉप नहीं हुई। शी डिड नॉट स्टॉप स्वीपिंग एंड रेन डिड नॉट स्टॉप। ओके, एंड द डस्ट फ्लू अप अगेन मोर एंड मोर। अब यहाँ देखो, द स्काई जम्प्ड आउट ऑफ हर वे। तो जब पूरा धूला उड़ रहा है और वो ओल्ड वुमन नहीं रुक रही है, स्वीप कर रही है, धूला उड़ा रही है, और स्काई तो पूरा रो रहा है, अभी तक पानी आ रहा है, पूरा रो रहा है, और वो धूला उड़ाती जा रही है। तो अब स्काई क्या करेगा, स्काई वहां से भाग गया और ऊपर चला गया। स्काई जंप्ड मतलब जंप करके चला गया। द स्काई जंप्ड आउट ऑफ हर वे, जहाँ पे वो ओल्ड वुमेन झाड़ू कर रही है, धूला उड़ा रही है, यानी कि हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, उससे दूर चला गया। स्काई जंप्ड आउट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कितना समझ में आया, स्काई जंप्ड आउट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, he tried to avoid the dust, he tried to avoid the dust, और बोला प्लीज स्टॉप स्वीपिंग, है ना, यहाँ पर पुष्ट होगा डस्ट में। He tried to avoid the dust, डस्ट से वो दूर भागना चाहता है, डस्ट उड़ रहा है और स्काई उसको अवॉइड करना चाहता है, दूर भागना चाहता है ना। अवॉइड मतलब अगर मैं मान लो कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ खराब चीज़ है ना, जिसको हम लोग को पसंद नहीं है, तो हम लोग नज़दीक जाते हैं, नहीं जाते हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं, दूर भागते हैं उससे। तो स्काई को भी क्या हुआ, पूरा डस्ट आ रहा है, डस्ट उसको अच्छा नहीं लग रहा है, आँख में घुस रहा है, उसको रुला दे रहा है डस्ट, तो वो डस्ट से दूर भाग रहा है। अवॉइड मतलब दूर भागना। अच्छा, अवॉइड द डस्ट। और वो क्या बोल रहा है स्काई हाथ जोड़ के बोल रहा है, प्लीज स्टॉप स्वीपिंग, प्लीज स्टॉप स्वीपिंग, ऐसे बोल रहा है। हाँ, स्टॉप स्वीपिंग बोल रहा है। किसको बोल रहा है, ओल्ड वुमेन को।
ही प्लीडेड प्लीडेड मतलब प्रार्थना करना। वो प्रार्थना कर रहा है हाथ जोड़ के ओल्ड वुमेन को, प्लीज स्वीपिंग मत करो। कहने का मतलब प्रकृति, ये जो नेचर है, प्रकृति हमको रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज मुझे दूषित मत करो, हाँ, गंदगी मत फैलाओ, प्रकृति हमको बोल रही है। यहाँ पर इस स्टोरी में स्काई बोल रहा है ओल्ड वुमेन को, प्लीज स्टॉप स्वीपिंग करना बंद करो। ही प्लीडेड, प्रार्थना किया। फिर आगे देखिए यहाँ पर, द ओल्ड वुमेन डिड नॉट लिसन टू हिज रिक्वेस्ट। ओल्ड वुमेन डिड नॉट लिसन टू हिज रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट। ओल्ड वुमेन ने उसका प्रार्थना सुना? नहीं सुना। वो झाड़ू करे जा रही है, वो प्रार्थना कर रहा है स्टॉप स्वीपिंग प्लीज बोल के बोल रहा है, लेकिन ओल्ड वुमेन ने उसका रिक्वेस्ट नहीं सुना। ओल्ड वुमेन डिड नॉट लिसन टू हिज रिक्वेस्ट। उसने क्या किया? ओल्ड वुमेन ने क्या किया? शी केप्ट ऑन स्वीपिंग मतलब वो लगातार झाड़ू करी जा रही है, स्वीपिंग करी जा रही है। रिक्वेस्ट नहीं सुना, विनती नहीं सुना, और वो नहीं मानी, वो स्वीपिंग करे जा रही है। मतलब प्रकृति हमसे विनती करता है, हाँ, और प्रकृति बोलती है, ये हमारा जो प्रकृति है वो बोलती है प्लीज मुझे गंदा मत करो, लेकिन हम लोग मानते हैं? हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग जहाँ तहाँ गंदा फैल देते, गंदा को हम फेंक देते हैं, और पूरा हमारा जो है ना, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारा ये प्राकृतिक संपदा, ये सबको हम दूषित कर देते हैं अपने फायदे के लिए। अच्छा, तो उस औरत ने, उस ओल्ड वुमेन ने नहीं सुना, वो केप्ट ऑन स्वीपिंग करे जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, शी वांटेड टू कीप हर हार्ट क्लीन। वो अपना हार्ट को क्लीन करना चाहती है। वो नहीं सोचती है कि हार्ट को क्लीन करते रहने से, झाड़ू मारते रहने से, धूला उड़ाते रहने से, झाड़ू तो मारना चाहिए लेकिन धूला उड़ाने का मतलब है प्रकृति को गंदा करना। तो वो धूला उड़ाते रहने से स्काई को तकलीफ होगा, आँख में धूला जाएगा और वो रोएगा। ये नहीं सोच रही है, वो सोच रही है कि मैं अपना हार्ट को, अपना घर जो है उसको मैं क्लीन करूँगी। यानी कि अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम लोग प्रकृति को दूषित बनाते हैं, अपना फायदा के लिए। प्रकृति कुछ भी हो, फायदा के लिए हम लोग दूषित बनाते हैं। तो वो भी वैसे कर रही है। शी वांटेड टू कीप हर हार्ट क्लीन, अपना हार्ट को क्लीन करना चाहती थी, इसलिए उसने रिक्वेस्ट नहीं माना। स्काई को विनती करके प्रार्थना कर रहा है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि स्टॉप स्वीपिंग प्लीज, ऐसे बोल रहा है, लेकिन ओल्ड वुमेन नहीं मान रही है। वो बोलती है कि मुझे तो अपना हार्ट को क्लीन करना है, मैं नहीं मानूंगी, मैं झाड़ू करते रहूंगी। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब स्काई को गुस्सा आएगा, देखना। ओल्ड वुमेन ने नहीं माना, धूला उड़ाया, स्काई ने रिक्वेस्ट किया, नहीं माना, अब स्काई को गुस्सा आएगा। देखो क्या लिखा है, द स्काई कुड टेक इट नो मोर, द स्काई कुड टेक इट नो मोर। स्काई उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। कुड टेक इट नो मोर मतलब स्काई को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। कितना तकलीफ सहेगा बोलो? हम तकलीफ देते जा रहे हैं, स्काई कितना तकलीफ सहेगा? बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, वो स्काई बोलता है नहीं अभी बहुत हो गया, हम तुम लोगों के पास में नहीं रहेगा, बहुत हो गया, हमारा रिक्वेस्ट नहीं मान रहा है तुम लोग, हाँ, कोई नहीं मान रहा है, धूला मत उड़ाओ बोलते हैं, फिर भी नहीं मानता है। स्काई कुड टेक इट नो मोर, वो बर्दाश्त नहीं हुआ उससे। अब क्या बोल रहा है स्काई? देखो, ही स्नीज्ड एंड कॉफ्ड, और वो दोबारा छींकने लगा, दोबारा खांसने लगा, क्योंकि धूला तो उड़ ही रहा है, ओल्ड वुमेन तो मान नहीं रही है। स्नीज्ड एंड कॉफ्ड हो गया। अब यहां पर देखो, he thundered and rained, स्काई
स्नीज किया, कफ किया, थंडर किया, बहुत आवाज, बिजली कड़कना है ना, बादल गरजना, थंडर किया और रेन किया। हाँ, स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है और थंडर कर रहा है और उसका आंख से पानी भी गिर रहा है, पूरा बारिश भी हो रहा है। क्या मतलब, अब वो पूरा गुस्सा में है, सब कुछ कर रहा है, वो स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, थंडर कर रहा है, रेन ड्रॉप कर रहा है, पूरा गुस्सा हो गया। ला, इसका तो पूरा गुस्सा हो गया। अब लगातार स्नीज कर रहा है, लगातार कफ कर रहा है, लगातार थंडर कर रहा है, थंडर एंड रेन भी कर रहा है। ला, अब क्या होगा? अब देखो क्या लिखा है, एट लास्ट द स्काई फ्लू अप, एट लास्ट द स्काई फ्लू अप। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वो सोचा कि नहीं, हाँ, इन लोगों के पास में हम नहीं रहेगा, इन लोगों के पास में हम नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूँगा इन लोगों के पास में, मैं अब दूर चला जाऊँगा। तो क्या बोला स्काई ने? एट लास्ट द स्काई फ्लू अप, फ्लू मतलब उड़ गया, एकदम ऊपर उड़ के चला गया स्काई। पहले पास में था ना, पास में था, बॉल खेलते थे, अभी दूर चला गया, ऊपर चला गया। इसीलिए बोला ना, वाई द स्काई सो हाई, वाई द स्काई सो हाई। गुस्से से चला गया, उसको धुला हुआ है ना, छींक आया, कफ आया, आदमी लोग नहीं सुनता है, वो ओल्ड वुमन भी नहीं सुनती है, स्टॉप बोल रहा है फिर भी नहीं सुनता है, गुस्सा से चला गया ऊपर। स्काई वॉज वेरी एंग्री, नो, स्काई वॉज वेरी एंग्री। एट लास्ट द स्काई फ्लू अप, पर चला गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देखो, he flew out of reach of the old woman's broom। ओल्ड वुमेन का जहाँ पे झाड़ू था, झाड़ू से धूला उड़ रहा था, उससे उसके पास से दूर चला गया। फ्लू आउट, उड़ गया, आउट ऑफ रीच ऑफ मतलब उसके पकड़ से, उसके नज़दीक से। ओल्ड वुमेन का जहाँ पर ब्रूम था, वो ब्रूम का नज़दीक से वो स्काई चला गया, क्योंकि उसको डर है कि ब्रूम जितना चलेगा उतना धुला उड़ेगा और हमको तकलीफ होगा, तो वहाँ से वो दूर चला गया। उसको बोलते हैं फ्लू आउट ऑफ रीच ऑफ द ओल्ड वुमेन्स ब्रूम। ठीक है बच्चों? अच्छा, कष्ट करके पढ़ लेना इसको। हाँ, द स्काई नेवर केम डाउन अगेन। तो एक बार फ्लू अप हो गया स्काई गुस्सा से ना, फ्लू अप ऊपर चला गया, तो फिर दोबारा नहीं आया नीचे, दोबारा नीचे नहीं आया। क्या लिखा है? देखो, द स्काई नेवर केम डाउन अगेन। नेवर मतलब कभी नहीं, केम डाउन मतलब नीचे, नीचे आया दोबारा, अगेन। स्काई दोबारा कभी भी नीचे नहीं आया, ऊपर का ऊपर ही चला गया। इसीलिए तो आज हमारा स्काई बहुत ऊपर है ना। अभी पता चला स्काई, वाई द स्काई सो हाई, पता चला वाई द स्काई सो हाई। हम लोगों ने स्काई को दूषित बनाया, धूला उड़ाया, उसको छींक हुआ, वो कफ किया, हाँ, वो रोया, आँख से पानी निकला, हाँ, फिर भी हम लोग नहीं सुन रहे हैं, ओल्ड वुमेन नहीं सुन रही है, झाड़ू करी जा रही है, धूला उड़ाई जा रही है। तो स्काई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो एकदम ऊपर चला गया है, फ्लू हाई अप, फ्लू अप एंड नेवर केम डाउन अगेन। ऊपर चला गया और नेवर केम डाउन अगेन, और फिर दोबारा नहीं आया, वापस नज़दीक नहीं आया। ऐसा हुआ स्काई को। देखो तो इतना बुरा हुआ ना, स्काई बहुत दूर चला गया। पहले तो बच्चा लोग खेलता था उसके साथ। दैट इज वाई स्काई इज सो हाई। अभी समझ में आया स्टोरी? समझ में आया? तो स्काई दूर चला गया। किस, इससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि प्रकृति, ये हमारा जो नेचर है, हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो आसपास का जो जगह है, हम लोग अगर उसको दूषित करेंगे तो प्रकृति गुस्सा होकर दूर चला जाएगा और हमारे पास में कुछ नहीं रहेगा, हमारे पास में कुछ नहीं रहेगा और हम लोग बीमार हो जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा,
तो ये शिक्षा हमको मिलनी चाहिए कि हम लोग को प्रकृति को, हमारे आसपास के जगह को दूषित नहीं करना है। हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, स्काई तो बहुत ऊपर चला गया, लेकिन बच्चों लोग से स्काई कभी भी गुस्सा नहीं है। बच्चों से कुछ कभी भी गुस्सा नहीं किया है। क्यों बोलो तो? बच्चे लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, कभी कभी गंदगी नहीं फैलाते हो। गंदगी कौन फैलाता है? दूषित कौन करता है प्रकृति को? बड़े लोग, हमारे जैसे लोग, है ना। हमारे जैसे लोग दूषित करते हैं। बच्चे लोग तो नादान होते हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। तो इसीलिए स्काई बच्चों से नाराज नहीं है। स्काई इज नॉट एंग्री विद द चिल्ड्रेन, नॉट एंग्री, ही इज हैप्पी। स्काई इज हैप्पी विद द चिल्ड्रेन। देखो क्या लिखा है, देखो तो मैं बता रहा हूं आपको। बट द स्काई इज स्टिल अ फ्रेंड टू लिटिल चिल्ड्रेन। बट द स्काई इज स्टिल अ फ्रेंड टू लिटिल चिल्ड्रेन। लिटिल चिल्ड्रेन का अभी भी वो दोस्त है। पहले पास पास में था तो बॉल खेलते थे ना, हाँ, अभी भी वो दोस्त है। बट स्काई इज स्टिल अ फ्रेंड, अभी भी है, स्टिल अ फ्रेंड टू लिटिल चिल्ड्रेन, है ना। तो अभी भी दोस्त है उसका। क्या करता है देखो, फ्रॉम अ डिस्टेंस, वो बहुत दूर चला गया है, बहुत दूर चला गया है, बहुत हाई चला गया है, एकदम हाई चला गया है, हाई चला गया है डिस्टेंस में। फ्रॉम अ डिस्टेंस ही वॉचेस, अभी भी वो दूर से बच्चों को देखता है। ठीक है, बच्चों को देखता है, बच्चे खेलते हैं, ऑल द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, है ना, एंड स्काई वॉचेस देम। स्काई उसको देखता है और देन प्ले, वॉचेस देम प्ले एंड स्माइल्स हैप्पीली। बच्चों को दूर से देखता है, बच्चे खेल रहे हैं, और उसको देख करके स्काई स्माइल करता है, स्माइल करता है। ठीक है, बच्चों से बहुत प्यार करता है अभी भी। सो बच्चों, मेरे क्लास के बच्चों, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ, और ये प्रकृति भी आपको बहुत प्यार करती है, स्काई भी आपको बहुत प्यार करता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। तो अभी हमारे द्वारा अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने अभिभावक को, पेरेंट्स को ये बताना है आप लोगों को जा करके। हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ा स्काई के बारे में, वहाँ पे हम लोग को ये शिक्षा मिला कि प्रकृति को दूषित नहीं करना है। हाँ, तो प्लीज़ आप लोग भी दूषित मत कीजिए प्रकृति को, सब जगह, हर जगह साफ सुथरा रखिए। हाँ, हवा को गंदा मत कीजिए, पानी को गंदा मत कीजिए, ये शिक्षा देना है। स्कूल में आप आते हो, कुछ सीखते हो, उसको घर में जा कर के सबको बताना है, अच्छी अच्छी बातों को बताना है, स्टोरी में क्या सीखा ये बताना है। तो बच्चों, अभी आपको समझ में आया व्हाई इज द स्काई सो हाई? समझ में आया ना? गुस्सा से चला गया ना? क्यों? क्योंकि उसको दूषित किया, उसका आँख में तकलीफ हुआ, उसका नाक में तकलीफ हुआ, धुला उड़ा, गुस्से से वो ऊपर चला गया, लेकिन बच्चों से कभी नाराज नहीं हुआ, बच्चों से बहुत प्यार करता है। ठीक है, आई ऑल्सो लव यू टू मच। ओके चिल्ड्रेन, अब देखो, अच्छी तरह से देखना है इसको। आज मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, वीडियो बनाते बनाते लाइट चली गई, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका, शायद दिख रहा है, ऐसा लगा मुझे मोबाइल का लाइट से। अच्छा, तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखो वार्डरोब क्या है, इसके नीचे वार्डरोब होता है ना, वार्डरोब आपके लिए दो है, देखो AVOID, अवॉइड, यहाँ पे देखना, अवॉइड, अवॉइड एक वार्डरोब है। अवॉइड मीन्स टू गेट आउट ऑफ इट, दूर भाग जाना, है ना। अवॉइड क्या लिखा है इधर? अवॉइड मतलब स्टे अवे फ्रॉम, ठीक है। टू गो आउट ऑफ इट बोलने से भी होगा, मैंने दूर चले जाना, टू गो आउट ऑफ इट, और स्टे अवे, दूर रहना। और एक वार्डरोब कौन सा है, मैंने बॉक्स बना दिया है बच्चों के लिए। बॉक्स का एक देखो, प्लीटेड, PLEADED, प्लीटेड मतलब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। अवॉइड मीन्स टू स्टे अवे, एंड प्लीटेड मीन्स रिक्वेस्टेड।
तो ये वर्ड जो आपका बुक में है उसको आपको याद करना है, और ये जो कहानी का जो सेंटेंस लिखा है लास्ट पार्ट का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। उसको आपको बार बार पढ़ना, और जैसे मैंने पढ़ना सिखाया उसी तरह से स्पेलिंग करके, अगर बड़ा बड़ा वर्ड है तो ब्रेक द वर्ड्स, मेक द साउंड एंड अगेन जॉइन द साउंड करके पढ़ना है और स्टोरी को एंजॉय करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम लोग ये चैप्टर ख़त्म, लेकिन स्टोरी ख़त्म, लेकिन बहुत सारा एक्टिविटी है। ठीक है, इसके आगे वाला क्लास में हम लोग सब मिलके ग्रुप में बैठ के एक्टिविटी करेंगे। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।